8 दिन का प्रवास जीवन में बहुत बड़ी सुवास भर देता है। दिन 8 होते हैं और 8 दिन में ही सारा कार्य होता है। जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है और यौवन अवस्था का आनंद भी लिया जाता है। शिष्य ने प्रश्न पूछा, गुरुजी, मैं बहुत सारी नदियों में स्नान करके वापस लौटा हूँ, फिर भी शीतलता का एहसास नहीं हो पा रहा है। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि शीतलता का एहसास नहीं हो रहा, मैं हर तीर्थ में भ्रमण करके आया हूँ, क्या तीर्थ शीतलता का एहसास नहीं कराते हैं? गुरुजी ने कहा कि तीर्थ शीतलता का एहसास नहीं कराते। शिष्य ने कहा, फिर कौन कराते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें तीर्थों की वंदना नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, वत्स, जिन तीर्थों की तुम वंदना करने जाते हो वो कृत्रिम तीर्थ हैं, वो बनाए गए हैं, वो अकृत्रिम नहीं हैं। उन तीर्थों की वंदना से तुम्हें आत्मिक शांति नहीं मिल सकती है। केवल जल के स्नान मात्र से क्या कभी किसी ने अपने पापों का प्रक्षालन कर पाया? गुरुजी ने कहा, वत्स, तुमको याद नहीं है, महाभारत जैसा महान युद्ध जब संपूर्णता को प्राप्त हुआ तब पांडवों ने कहा कि हे कर्मयोगी कृष्ण, अब हम तीर्थों की यात्रा करने जा रहे हैं, वहाँ जाकर के अपने पापों का प्रक्षालन करेंगे। जितने भी घाट मिलेंगे उन घाटों पर हम अपने देह का प्रक्षालन करेंगे। कर्मयोगी कृष्ण ने कहा कि हे दुष्ट, तुम कहाँ जा रहे हो? गंगा के जल के स्नान से पापों का प्रक्षालन करने जा रहा हूँ, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं उनकी नादान बुद्धि पर और कहते हैं कि ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, साथ में मेरा एक कार्य करोगे क्या? बोले, हाँ, करेंगे आपका कार्य, आदेश कीजिए। उन्होंने कहा, ये एक तुमड़ी है मेरी, इसको भी जितनी बार तुम गंगा में स्नान करो इसको भी करा देना। पांडवों ने कहा कि ठीक है, ये कार्य कोई बहुत बड़ा नहीं है, जाते हैं, जब जब गंगा में स्नान करते हैं उस तुमड़ी को भी स्नान कराते हैं मित्रों। और जब वापस लौटकर आते हैं, कर्मयोगी श्री कृष्ण को उनकी तुमड़ी को वापस करने आते हैं कि लीजिए, आपकी तुमड़ी को हमने स्नान करा करके शुद्ध बना दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, ठहरो, अभी जाओ मत, एक चाकू लेकर के आओ। चाकू लेकर के आते हैं, उस तुमड़ी के टुकड़े करते हैं, उन 5 पुत्रों को देते हैं। जैसे ही उन्होंने उन टुकड़ों को मुंह में रखा, उनकी मुंह की आकृति बिगड़ जाती है, रसना कड़वाहट से भर जाती है। उन्होंने कहा, ये क्या किया तुमने? इतनी कड़वी तुमड़ी हमें खाने के लिए दी है? श्री कृष्ण ने कहा, अभी भी कड़वी है क्या? तुमने इतना गंगा का स्नान कराया तो इसका कड़वापन क्यों नहीं निकला? युधिष्ठिर बोले कि हे तेजस्वी, क्या गंगा के स्नान कराने से इस तुमड़ी का स्वाद बदल सकता है? तो कर्मयोगी श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। तुम्हारे किए हुए मन, वचन, काय और कसायों की तरतमता से आत्म प्रदेश जब झंकृत हुए, उसने महाभारत रच दिया। महाभारत में तुमने क्या किया? कसायों की क्रूरता बर्बरता भर गई, धरती रक्तम से युक्त हो गई, परवाह तबाह हो गई,
महिलाएं विधवा हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए, तुमने क्या किया? अब उस पाप को धोने के लिए तुम तीर्थों पर जा रहे थे। क्या पाप इन गंगा तीर्थों से कभी धुल सकते थे? देह का प्रक्षालन जल से हो सकता है, रक्त से रंजित वस्त्र रक्त से जल से धुल सकता है। कीचड़ जहाँ नहीं है वहाँ जल से ही कीचड़ होता है। कीचड़ से सना हुआ पैर भी जल से ही साफ होता है। शिष्य के प्रश्नों को सुनकर गुरुजी ने उनको समझाया कि वत्स, जिन तीर्थों पर तुम जाते हो उन तीर्थों से शीतलता नहीं मिलती, वरन शीतल परिणाम भी कसायों से परिपूर्ण हो जाया करते हैं। गुरुजी, इसका मतलब ये हुआ कि हमें तीर्थों पर नहीं जाना चाहिए, हमें तीर्थ नहीं बनाने चाहिए। गुरुजी ने कहा, वत्स, हमेशा ध्यान रखो, तुम चाहे तीर्थ बनाओ और चाहे तीर्थ पर जाओ। तीर्थ बनाकर या तीर्थ पर जाकर जब तुम स्वयं तीर्थ रूप न बन सके तो तुम्हारा तीर्थ बनाना और तीर्थ पर जाना बिल्कुल व्यर्थ है। मंदिर में आए हैं, चप्पल जूते लेकर के नहीं आए। मंदिर में आते हैं क्या? मंदिर में चप्पल जूते पहन के नहीं आते हैं ना, बाहर उतार देते हैं। उसके बाद शुद्ध जल से, छने हुए जल से अपने पैरों का धोते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, शिष्य को गुरु समझाते हैं कि वत्स, जो चप्पल जूते पहन करके मंदिर में प्रवेश निषेध है, उसी तरह तीर्थंकर परमदेव ने कहा है कि हे आत्म हितेच्छु आत्मार्थी, ध्यान रखना अपने जीवन में, यदि तू अपने आप को धोना चाहता है, पापों का प्रक्षालन करना चाहता है, तो इन कृत्रिम तीर्थों से तेरे अंतरंग में कभी भी दिव्यता की ज्योति नहीं जग सकती है। स्वयं के तीर्थ बने बिना आत्म तीर्थ तक तू कभी पहुंच नहीं सकता है। और जब तक आत्म तीर्थ तक पर नहीं पहुंचेगा तब तक तू संसार में भटकता ही रहेगा। शिष्य समझ गया आज ये आत्म तीर्थ ही सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है, जिसको महानद कहकर के आचार्य गौतम गणधर ने बताया है। गौतम गणधर ने तीर्थंकर परमदेव को महानद की संज्ञा दी है। जिस महानद में आकर के मुनि रूपी पक्षी कलरव करते हैं। कलरव कौन सा करते हैं? भक्ति और स्तुतियों का, बिरदावलियों का जो कलरव करते हैं, जिनके हृदय के अंदर राग द्वेष की शैवाल जमी होती है, वो कलरव करने से बच जाते हैं। हमें अपने जीवन में मंदिर में आइए, लेकिन मंदिर में ममकार, अहंकार, क्रोध, कसाय, अन्याय, अनीति, मायाचारी, ये चीज़ें मेरे पास में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को ही रखेंगे तो ये मंदिर की प्रतिमाएं कुछ नहीं करेंगी। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस धरती पर, जिस आंगन में बहुत सानंद जीवन गुजर रहा हो, उस आंगन के अंदर यदि कहीं संक्लेशता की एक लकीर खिंच गई तो वो आनंद समाप्त हो जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वत्स, शीतलता का एहसास करना चाहता है तो ध्यान रखना, शीतल ना चंद्रमा है, शीतल ना सूर्य है, शीतल ना गुरु है, शीतल ना प्रभु है, मित्र भी तेरा शीतल नहीं है। और इससे बढ़कर जिसको तुमने पैदा किया है वो पुत्र भी शीतल नहीं हो सकता है। बस ध्यान रखना, शीतलता प्राप्त करनी है तो अपने चित्त को
विक्षिप्ति से दूर करना होगा। चित्त के अंदर जो नाना कल्लोलें उठ रही हैं उन्हें शांत करना होगा। अंतर जल्प जिसको कहते हैं, विकल्प जिसको कहते हैं, कितने विकल्प हमारे मन में उठते हैं। और कैसे विकल्प हैं? फिजूल विकल्प हैं, कोई विकल्प नहीं है। चौका लगाया है तो बड़े माता जी क्यों नहीं आए, चौका लगाया है बड़े महाराज क्यों नहीं आए। अरे भाई, जो गए हैं वो भी बड़े हैं। आप अनेकांत स्याद्वाद को अपने साथ रखिए। एक की अपेक्षा दूसरा छोटा है, एक की अपेक्षा दूसरा बड़ा है। विकल्प, नाना विकल्पों के साथ जब हम कार्य करते हैं तो मित्रों होता ये है, वो कार्य भी अकार्य हो जाता है, न किया होता है। मंदिर में आए, मंदिर में आने के बाद हम उस तरह बने जैसा कि उन्होंने कहा कि अपना ध्यान मुझे अपने ऊपर रखना है। अपना ध्यान अपने ऊपर रखना है। कौन रखता है अपना ध्यान? कोई रखता है क्या? सेठी जी, कौन रखता है? जिसको ध्यान है, जिसको ध्यान है कि मेरा देह और मेरा जीव अलग अलग है, वो फंसता नहीं है। मृत्यु का पता लग जाए कि एक मुंडेर पर हम चल रहे हैं, अगर जरा सा ध्यान चूकेगा तो हम नीचे जाएंगे। तो आपको क्या करना है? आप कैसे चलेंगे उस पर? कैसे चलेंगे? बिल्कुल सावधानी से चलोगे ना, कि कहीं गिर ना जाऊं। आचार्य भगवंत कहते हैं, सीखो, उनसे सीखो जो सिखा रहे हैं, उनसे मत सीखो जो दिखा रहे हैं। समझ में आया ना? उनसे सीखो जो सिखा रहे हैं, उनसे मत सीखो जो दिखा रहे हैं। दिखाना बहुत आसान है, दिखाना बहुत आसान है, और करके सिखाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। आत्मा को प्राप्त करना है तो हम क्या पढ़ते हैं? आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या पढ़ते हैं? अभी शायद बल्लभबाड़ी में ही रुके थे, तब कोई आए थे तो हमसे बोले कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है माता जी। हमने किसका चल रहा है भैया? पूरे समय सार का। इस समय सार का स्वाध्याय चल रहा है। समय सार किसको कहते हैं? जानते हो क्या समय सार किसको कहते हैं? समय सार किसको कहते हैं? भाई, जो शेर का भोजन है, चक्रवर्ती का भोजन है, उस चक्रवर्ती के भोजन को अगर डायबिटीज पेशेंट खा लेगा तो होगा क्या उसका? ध्यान रखना। समय सार पढ़ रहे हैं। मैंने कहा भैया 6 डाला पढ़ ली क्या? विचार करना मित्रों। सिखा कर के, चल कर के सिखाया, चल कर के सिखाया, कह कर के दिखाया नहीं। कौन थे वो? कौन थे ललित भैया? तीर्थंकर महावीर। तीर्थंकर महावीर ऐसे ही विषम परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था, जहाँ पर धरती पर अत्याचार हो रहे थे, महिलाओं की स्मिता को लूटा जा रहा था, घर घर में त्राही मची थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में तीर्थंकर महावीर का जन्म होता है इस धरती पर। उन्होंने विचार किया इस अत्याचार को कैसे रोका जाए, कैसे धरती को अहिंसात्मक बनाया जाए, कैसे हिंसा को हटाया जाए। तो वो भी आप लोगों की तरह व्हाट्सअप करना शुरू कर देते तो ये धरती सही हिंसक अहिंसक की पहचान बन सकती थी क्या? विचार करना। वो तीर्थंकर थे, वो तीर्थंकर थे। उन्होंने परंपराओं को विकसित किया, देशव्रती महाव्रती की परंपराओं को बनाया, श्रावकत्व का बहुमान किया। इसके बाद उन्होंने उपदेशों में ये नहीं कहा कि तुम मोक्ष मार्गी बनो। उन्होंने स्वयं मोक्ष मार्गी बन करके हर कदम चल के अपने निशानों को छोड़ा
और कहा, जिन निशानों को मैं छोड़ रहा हूँ उन निशानों से चले आना, मोक्ष मार्गी बन जाओगे, एक दिन मेरे पास सीधे सीधे चले आओगे। लेकिन जहाँ पर कथनकार कथनी से कथन करता है और करनी नाम को भी नहीं होती, तो कहते हैं वेद वेदांताओं का पाठी था इंद्रभूति गौतम, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सीझा नहीं। क्यों नहीं सीझा पता है क्या? अगर पूर्व पर्याय को पढ़ें गौतम गणधर की, जब पूर्व पर्याय में पढ़ते हैं तो विशालाक्षा रानी की पर्याय में, रानी तो रानी होती है, दासियों के बीच में रहती है, राजा का अति प्यार उनके ऊपर था। गौतम गणधर की पूर्व पर्याय में जब विशालाक्षा रानी के रूप में थे, तब उन्होंने अपनी दासियों से कहा कि मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, मैं रानी हूं तो क्या, बंधन में हूं, मैं स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकती। देखो ये महिलाएं कितना सुंदर नृत्य कर रही हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं राजा की रानी हूं, मुझे ये बंधन कतई पसंद नहीं है, क्या करना चाहिए? किससे बात पूछी? किससे पूछी? दासी से। ध्यान रखना, दासी से बात पूछी तो दासी क्या उत्तर देंगी? क्या उत्तर देंगी? कि हाँ ठीक है। क्यों कहेंगी? पता है रानी है, ये जो करेंगी उसके साथ हमें तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। रानी ने दासी से पूछा कि देखो ना मेरी जिंदगी कैसी है। उनके कहने पर कि मैं बंधन में हूँ, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाया, पुतला बनाया, घर छोड़ दिया, जंगल में जाती रही। राजा को पता लगा, दुखी हुए, उनका मरण हो गया और स्वयं विशालाक्षा का जीव खोटी गतियों में भ्रमण करता हुआ, कुकरी सुकरी बनता हुआ अनंत पर्यायों में भ्रमण करता रहा। तब जाकर के गौतम गणधर की पर्याय को वह मुश्किल से प्राप्त किया। तो ये कब हुआ? जब स्व पर ध्यान नहीं था, पर विश्वास था। अपन लोग क्या करते हैं, पढ़ेंगे नहीं, समय नहीं है, और फिर स्टैंडर्ड भी खराब होता है। ग्रंथों को पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे, हम लोग अच्छे हैं माता जी, अच्छे आप पढ़े लिखे हैं, अब कैसे अब ग्रंथों को पढ़ें, है ना? ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है अपने पर। जो सुन लेते हैं मोबाइल से, बस उस पर ही जितना बोलने, जिस पर बहुत अच्छा कमांड है जिसका बोलने का, टॉकिंग पावर जिसकी बहुत स्मूथ है, वो बोलना शुरू कर देते हैं। एक लाइन पढ़ ली, एक लाइन पर वो 1000 शब्द बोल सकते हैं। बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो बोलना जानता है वो पूरे दिन बोलता रहेगा माइक पर, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, मात्र बोलने से तुम्हारा काम नहीं होगा। दुकान पर बैठ जाओ, बोलते रहो तो बिक्री होगी क्या? मंत्री जी, कपड़ा बिकेगा क्या आपका? हैं? मीटर भी रख दो वहाँ पर और सब कपड़ा रख दो, ले जा, करोगे क्या ऐसे? नहीं होगा, नहीं होगा। गुरुजी कह रहे हैं कि बस से ध्यान रखना, अपने जीवन में ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान मत रखना। जब तू अपने ध्यान में निष्णात हो जाएगा, तुझे तेरे ध्यान को देख करके तेरे अपने स्वयं संभल जाएंगे। तू उनको संभालने में अपना समय व्यर्थ न कर। उन पनिहारिन की तरह, उन पनिहारिन की तरह जो पनघट पर जल भरती हैं, महिलाओं से, सहेलियों से बात भी करती हैं, रस्सी भी खींच रही हैं, जल भी छान रही हैं, भरे हुए घड़े को अपने माथे पर भी रख रही हैं, लेकिन फिर भी बात करती हुई भी ध्यान है मेरे सिर पर जल से भरा हुआ घड़ा रखा हुआ है। किंचित भी अगर असावधानी हुई तो घड़ा गिर जाएगा, जल का द्रव्य लुढ़क जाएगा। इसी तरह जो ज्ञानी आत्मा होती हैं, वो ज्ञानी आत्मा सब कुछ करती हैं, व्यापार भी करती हैं,
परिवार में भी रहती हैं, लोक व्यवहार को भी चलाते हैं, राजनीतिक सामाजिक दृष्टि को भी ध्यान में रखते हैं, लेकिन उनका ध्यान है कि ये सब काम मेरा, बोलो ना, नहीं है। कितना धीरे बोल रहे हो आप लोग? ऐसे ही बोलते क्या घर में भी? जैसे घर में बोलते हो ना, ऐसे ही बोलो कि सब कुछ करते हुए भी ज्ञानी आत्मा विचार करता है, भोगों को भोगते हुए भी बंध से के प्रबंध से अत्यंत दूर है। लेकिन आप लोग मंदिर में बैठे हैं, फिर भी बंद हो रहा है। कौन सा? अशुभ बंध। बंद तो प्रसन्न होगा, बंद के लिए एक सेकंड को छूटे नहीं है अपन लोग, लेकिन एक शुभ बंध है और एक अशुभ बंध है। जिनवाणी की सुन रहे हैं तो शुभ बंध होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ शरीर से बैठे हैं, मन से नहीं बैठे, उनका यहाँ पर अशुभ बंध चल रहा है, और जो मन से बैठे हैं उनका शुभ बंध चल रहा है। अब मन किसके पास में है? अपने अपने मन को देखो, कौन कौन अशुभ मन से बैठे हैं बताओ जरा, या जो शरीर से ही बैठे हैं, मन से नहीं बैठे, हाथ ऊंचे करो। कोई नहीं करेंगे माता जी, आपको पता है सब हरिश्चंद्र बैठे हैं तलवंडी के लिए, है ना, कोई बात नहीं है। प्रकरण हमारा चल रहा था तलवंडी में 8 कर्मों का। 8 कर्मों में ज्ञानावर्णी कर्म का प्रकरण पूरा हुआ था, दर्शनावर्णी का पूरा हुआ था, वेदनी का पूरा हुआ था। उसके बाद किसका चलना था? किसका चलना था? मोहिनी का। मोहिनी कौन है? राजा। किसका? आपका? किसका राजा है? तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारे ऊपर तो सवार नहीं है राजा, ध्यान रखना। इतना सवार है, इतना सवार है कि पति पूजा कर रहा है, पति पूजा कर रहा है, अरहंत भक्ति में मस्त है, उसे कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। भक्ति थी और पत्नी आ गई, पुत्र को पटक दिया कि सर्प ने डस दिया है, संभालो अपने पुत्र को, तुम्हें होश नहीं है, ये पाषाण की प्रतिमा क्या करेंगी, इनकी भक्ति में लगे हुए हो, अपना इकलौता पुत्र चला जा रहा है। आप कह रहे हो राजा हमारे पास नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ आपके पास है या नहीं है। जब उन्होंने कहा कि अरे पुत्र को सर्प ने डस लिया है, तो क्या विचार करता है? ज्ञानी थे वो, विचार करते हैं काम पुरुषार्थ तो जा रहा है, धर्म पुरुषार्थ को क्यों व्यर्थ गवाऊं। विचार करना, काम पुरुषार्थ तो जा रहा है, धर्म पुरुषार्थ को क्यों गवाऊं। धर्म पुरुषार्थ पूरा कर लूँगा तो काम पुरुषार्थ अपने आप मेरे साथ हो जाएगा। बस पूरी पूजा करके आते हैं, पुत्र पर जल छिड़कते हैं, विष निर्विष हो जाता है। मित्रों, ये मोह की पराकाष्ठा थी कि पत्नी ने पुत्र को पटक दिया अरहंत भक्ति के समय। अगर राग नहीं होता, आपको राग नहीं है क्या? है क्या? किससे राग है? परिवार से राग है। खुद से भी है क्या? अगर खुद से राग नहीं होता तो ये दुशाला नहीं ओढ़ी होती। आप बहुत सर्दी लग रही है, बहुत ठंडक है माता जी, हमें बहुत सर्दी लगती है। अरे भाई, जैसे आपको सर्दी लगती है ऐसे सबको ही सर्दी लगती है ना। तो देह के प्रति प्रीति जिसकी है, देह के प्रति राग जिसका है, जे देह के प्रति ममकार भाव जिसका है, ये शरीर मेरा है, देह बुद्धि जिसके साथ में है, बस वही तो मोहिनी कर्म से ग्रसित है। और ग्रसित कौन है? ये मोहिनी कर्म का ही तांडव चल रहा है कि घर पर पसरे है और यहाँ सन्नाटा पसर रहा है। घर पर पसरे हैं और यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। ये मोहिनी कर्म का द्वंद्व चल रहा है। हम मोहिनी कर्म से निर्द्वंद होना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोहिनी कर्म को समझना पड़ेगा। कैसा है मोहिनी कर्म? कैसा है?
पंडित जी भैया जी से नहीं पूछ रही, मैं मंत्री जी से पूछ रही हूँ। ज़्यादा नहीं जानते तो भैया जी से जानो। मोहिनी कर्म कैसा है? उन्मत्तवत। कैसा है? शराबी की तरह। कैसा है? शराबी की तरह। शराबी कैसा होता है? कैसा होता है शराबी? क्या तो पता ही नहीं, माते हम पीते ही नहीं हैं। चांदवाड़ जी सही सा उत्तर है ना, पीते ही नहीं अपन तो हम पता ही नहीं कैसा है। आज सुना तो होगा कि शराब झूमती है ना। शराबी की तरह है कौन? मोहिनी कर्म। उन्मत्तवत सत सतोर विशेषा दक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने ये सूत्र लिखा, तत्व सूत्र में है। सत सतोर विशेषा दक्षोपलब्धे, जो सत असत की पहचान नहीं जानता है, गुणी निर्गुणी की पहचान नहीं जानता है, रुन्मत्तवत उन्मत्तवत शराबी की तरह रहता है। कभी माँ को माँ और कभी पत्नी को माँ कहता है, कभी पत्नी को पत्नी और कभी माँ को पत्नी कहता है। उसका ज्ञान समीचीन नहीं है। जब कभी पत्नी को पत्नी भी कहता है तो भी वो सही नहीं है। इसी तरह मोहिनी कर्म से ग्रसित आत्मा जब भक्ति करता है तब भी वो उन्मत्तवत है। मंदिर में आया है तो भी उन्मत्तवत है, वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोह रूपी शराब का उन्मत्तपना उसके भीतर मौजूद है। समझ में आया ना? इसलिए मोहिनी कर्म को समझने के लिए हम कल सही समय पर यहाँ पधारे। कैसा है मोहिनी कर्म? और मोहिनी कर्म की इस जड़ वर्गणाओं ने चेतन के आत्म प्रदेश को किस तरह कंपायमान किया, पुद्गल शब्द वर्गणाओं ने किस तरह उसको निगोद, और उन्हीं शब्द पुद्गल वर्गणाओं ने उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति करा दी। इन सब प्रकरणों को सुनने के लिए हम समय का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आपको सर्दी लगती है, हमें तो सर्दी लगती नहीं है। आपके पास समय नहीं है और हमारे पास समय ही समय है। सही बात है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अब आपको कितने बजे आना है यहाँ पर? 8:45 बजे। कितने बजे आना है? कौन कौन आएंगे? हाथ ऊंचा करना जरा, हाथ ऊंचा करना। ठीक है, ठीक है, आप लोग आना। लेकिन आप एक बात बता सकते हो क्या मुझे? अगर आपको पड़ोस में या रिश्तेदारी में या मोहल्ले में किसी का कोई फंक्शन होता है और वहाँ पर वितरण बहुत अच्छी चीज़ का हो रहा हो, तो अपन किन किन को लेके जाते हैं? और अपनी सहेलियों को फ़ोन कर देते हैं ज़रूर आना वहाँ पर, है ना? ऐसे ही आप फ़ोन कर देना, सबको लेके आना कि कल यहाँ पर वितरण होगा। मोहिनी राजा किस प्रकार का है, जिसको अच्छा लगेगा उसको मोहिनी राजा सौंप दिया जाएगा, और जिसको अच्छा नहीं लगेगा उसका मोहिनी राजा उनसे दूर करने का उपाय बताया जाएगा। इसलिए आप समय का पूरा ध्यान रखें। इसी के साथ साथ 19 और 20 तारीख को 19 और 20 तारीख को आपके इसी तलवंडी मंदिर के अंतर्गत परम पूज्य सिद्धांत रत्न गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी का 77वां जन्म महोत्सव हम सभी मनाने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि हम सभी में आप लोग भी हैं, जो नहीं हैं वो हाथ ऊंचे करें। सभी लोग हैं ना? और जो नहीं आए हैं उनको भी आप ये सूचना करना। 19 तारीख को इसी प्रांगण में तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का विधान होगा, जो 11:45 का समय है। तो आप ये मानकर चलें, क्योंकि इंडियन टाइम है ना ये, तो आप 12:30 बजे से ये विधान शुरू होगा। 12:30 बजे से विधान शुरू होगा और 4 बजे तक पूरा करना ही करना होता है, क्योंकि उधर रात्रि जल्दी होती है। ठीक है ना? तो इसमें 6 इंद्र बैठेंगे। उसके अलावा
77 जोड़े और बैठेंगे। उसके अलावा सभी लोग फ्रीडम रूप से बैठ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये आज्ञा विधान ऐसा विधान है जो पूज्य माता जी के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए हम सभी लोग हमेशा से करते आ रहे हैं और हमेशा तक करते रहें, बस यही भावना बातें हैं। तो इसमें आप सभी लोग उस विधान में बैठें। काफ़ी नाम लिखे हैं, 77 जोड़े हमें पूरे करने हैं और वो पूरे हो जाएंगे। हमारी अपने मन की भावना है कि हम कोटा के ही 77 जोड़े बैठाएं। बाहर के तो बहुत लोग आएंगे, उन्हें बैठा देंगे, कोई बात नहीं है। तो लेकिन उनमें कोटा के लोग हों, क्योंकि अपने जितने पुण्यार्जक आज तक बने हैं वो केवल एक नीमच झातला के हैं, आशीर्वाद कक्ष के, बाकी सभी कोटा के हैं। क्योंकि कोटा में कम लोग नहीं हैं। पूज्य माता जी का जब हमने स्वर्णिम महामहोत्सव मनाया था उसमें अधिकतर सभी कोटा के ही पुण्यार्जक थे और वो कार्यक्रम तो बहुत बड़ा था, ये तो छोटा कार्यक्रम है। हमारी दीक्षा का कार्यक्रम जब हुआ था उसमें भी सभी पुण्यार्जक कोटा के ही थे। एक साड़ी हमारे देने वाले एटा के थे, बाकी सब कोटा के थे। इसलिए अभी भी हमारा प्रयास यही है कि हम सभी पुण्यार्जक कोटा के बनाएं और बने भी हैं, ऐसा नहीं है। तो निश्चित रूप से हम अपना मन बना लें। सभी लोग जो विधान में बैठेंगे उनको यहाँ से कमेटी के द्वारा साड़ी, धोती, दुपट्टे प्रदान किए जाएंगे और प्रातःकाल 20 तारीख को पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। जिसका सिस्टम जो पहले था वही रहेगा, जिसमें जो हमारे पुण्यार्जक परिवार रहेंगे, आशीर्वाद कक्ष का उद्घाटन करने वाले परिवार है, अंदर मंगल कलश स्थापन करने वाला परिवार है, दीप प्रज्वलन करने वाले हैं और उसके बाद में माता जी को रजत अर्घ समर्पित, रजत माने चांदी, चांदी का अर्घ समर्पित करने वाला परिवार वहाँ मौजूद रहेंगे और वहीं पर माता जी का पाद प्रक्षालन पहला होगा। उन सबके जो पुण्यार्जक होंगे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है, वो अंदर जाएंगे और ये सारा कार्यक्रम करेंगे, उनको फिर आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद का क्रम में सबसे पहले आर्यिकाएँ रहेंगी, शुल्लिकाएँ रहेंगी, त्यागी व्रती रहेंगे। आपको मैं बता दूं, आपको शायद अच्छा लगेगा सुन करके, इस छोटे से मंच पर लगभग 25 पीछे बैठी मिलेंगी आपको। कितनी बैठाओगे क्या? है ना, व्यवस्था है, हो जाएगी। क्योंकि मुझे इतना मालूम है जो मंच पर 3500 लोगों को बैठा सकता है वो क्या इस मंच पर 25 पीछे को नहीं बैठा पाएंगे। हमारी जब दीक्षा हुई थी 3500 लोग मंच पर थे, ऐसा मुझे बताया, है ना। तो निश्चित ये कोटा है, कोटा का कोटा तो बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ से हमारे बीच में गणनी आर्यिका विभाश्री माता जी को भी हमने इनवाइट किया है, वो आएंगी, 12 पीछी उनकी आएंगी। आचार्य सुंदर सागर जी महाराज के संग से, क्योंकि आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज का पूज्य माता जी के प्रति बहुत वात्सल्य भाव रहा सदियों से, तो वही परंपरा वो भी निभा रहे हैं, हमेशा भेजते हैं। पिछली बार भी भेजा था, तो इस बार भी उनके यहाँ से भी 5-7 पीछे आने की पूरी हमें संकेत मिले हैं। तो और इस तरह से इस छोटे से प्रांगण में अपने को कार्यक्रम पूरा करना है और ये प्रांगण हमें यहाँ से और वहाँ तक का नापना है, पूरा नापना है। तो यहाँ करेंगे अच्छे से। तो इसमें जो भी आप लोग बैठना चाहें 77 जोड़े आप अपने आप दें। आपके जोड़ों की राशि भी यहाँ पर निर्धारित की गई है। जो 77 जोड़ों की राशि है वो 3100 रुपये निर्धारित की है, जिसमें आपको साड़ी, धोती, दुपट्टा, सामग्री सब कुछ तो मिलेगा। इसके बाद इनको बचेगा क्या? ये तो केवल आपको पुण्य का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। आप इस पुण्य के अवसर को व्यर्थ नहीं खोना, क्योंकि पूज्य माता जी बार बार थोड़ी आएंगी यहाँ पर, और आएंगी भी तो ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए सभी मन बनाना। आशीर्वाद भी जिनको लेना हो आप लोग आशीर्वाद लीजिए, उसके लिए लाइन में लगना पड़ेगा। बाकी जो पुण्यार्जक परिवार हैं वो अंदर जाएंगे। मैं यहाँ पर हम अंदर जब मंगल कलश दीप प्रज्वलन करते हैं तो महिलाओं के लिए अवसर मिलता है। जो सौभाग्यवती महिलाएं होती हैं वो अंदर जाकर के चौक पूरण की विधि करती हैं। उसके लिए भी हमने बिल्कुल
सीमित स्थिति रहेगी और मंडल काम नहीं आएंगे। इसमें एक नाम लिखाओ कि विशुद्ध वर्णी मंडल, मंडल काम नहीं आएंगे, इंडिविजुअल नाम ही चाहिए इसमें। तो इसमें 7700 रुपये की राशि कमेटी ने निर्धारित की है। जो भी सौभाग्यवती महिला हों अपना नाम लिखाएंगी, उसके बाद में वो अंदर प्रवेश कर सकती हैं और उनको आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरह से ये आशीर्वाद का कार्यक्रम पूरा होने के बाद जिनाभिषेक, और इससे भी पहले केवल हम ये कार्यक्रम सुबह 3:30 बजे मंगल कलश स्थापना होगी, 4:30 बजे से आशीर्वाद का कार्यक्रम चालू होगा और 2:30 पर जिन सहस्रनाम मंत्रों का उच्चारण होगा वो ऊपर परिसर में होगा। कार्यक्रम सारे होंगे। समय की अवधि आपको इसलिए बता रहे हैं, आप ऐसा नहीं सोचना सोते ही सोते रह जाएं। सोना तो हमेशा है और जब यहाँ से जाएंगे तो सोते हुए जाएंगे, जगते हुए थोड़ी जाएंगे। तो आराम से सोते रहना, फिर कोई नहीं उठाएगा। इसलिए जब तक जग सकते हैं तब तक जग कर पुरुषार्थ करिए आप लोग। तो ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद इसी प्रांगण में जिनाभिषेक होने के बाद इसी प्रांगण में पूज्य माता जी के मंगल गुणानुवादों की पूजा करेंगे कि उन्होंने अपने 56 साल के वर्ष में 56 साल में महाव्रत की किस किस उपलब्धियों को प्राप्त किया है। आपको दिख रहा है माता जी आज असाता वेदनी कर्म से कितनी परेशान हैं, लेकिन फिर भी अपने कृत्य कर्मों में किंचित भी कोई कमी नहीं है। रात्रि भर अपनी साधना करती हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वो कहती हैं कि तू साथ मत दे, लेकिन मैं अपने साथ रहूँगी, ये मेरा अपना संकल्प है। इतनी दृढ़ शक्ति, इतनी दृढ़ आस्था, इतना मजबूत सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जिसके भीतर बैठा हुआ है। आप ये समझिए, उनकी गुणों की स्तुति बिरदावलियाँ हम सभी गाएंगे। आप सभी लोग उपस्थित होना। जिसका क्रम वही रहेगा, जो विधान में बैठेंगे वो ही पूरे जोड़े यहाँ पर आकर के पूजा करेंगे। उसके अलावा पूरा कोटा समाज उस पूजा में विधान में सम्मिलित हो सकता है। किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। इस मंच से सकल दिगंबर जैन समाज कोटा के लिए आमंत्रण है कि वो यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के पूज्य माता जी की दीर्घ साधना और दीर्घ जीवन की मंगल कामना तीर्थंकर महावीर के समवशरण में आकर के करें। इस तरह से माता जी की पूजन में विशेषता ये रहेगी, एक परिवार या 2 परिवार जो भी कमेटी ने किए, एक परिवार तो फाइनल हो गया है। अब एक परिवार की मुझे कल सूचना मिली है कि रजत सामग्री से 2 परिवार पूजन करेंगे। तो एक परिवार तो स्टेशन से हम करके लाए थे, वो करेंगे अशोक जी लोहाड़िया। अशोक जी लोहाड़िया पूजन करेंगे। और दूसरा नाम अभी मेरे दृष्टि में नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा इतना निश्चित है। और हमारे इस विधान में जो सौधर्म इंद्र हैं वो आ रहे हैं, उनके दर्शन कर लो आप लोग। ये अध्यक्ष हैं यहाँ के मंदिर जी के, हमारे संघ के अध्यक्ष हैं ये। लेकिन ये मैंने क्यों कहा दर्शन कर लो, ये अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष मतलब क्या है, हम आए उससे पहले अध्यक्ष मंत्री रहे, तो ये बाद में आए हैं, इसलिए मैं दर्शन करवाए हैं। ठीक है ना। अब कल से दर्शन ये करेंगे हमारे, ठीक है ना। तो ये हमारे सौधर्म इंद्र हैं। किसके किसके आदिनाथ भगवान का जो विधान होगा उसके सौधर्म इंद्र आप हैं। बाकी इंद्र और भी हैं, जिसमें नाम महेंद्र इंद्र बने हैं, महेंद्र कुमार जी लोहाड़िया हैं, है ना। हाँ, और इंद्र और भी हैं, बाकी ओरल मुझे नाम याद नहीं है। और यज्ञ नायक जो बनाने हैं वो मेरी इच्छा है, हमारे बैठे हैं सामने रूपचंद जी लूण वाले, उनके लिए यज्ञ नायक की मैं बात कर रही हूँ, उन्हें बुलाया है मैंने। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि वो यज्ञ नायक बनेंगे उस विधान में, और यज्ञ नायक बनकर के अपनी पूजा करेंगे और पूज्य माता जी के दीर्घ मंगल स्वस्थ जीवन की कामना तीर्थंकर महावीर से वो जरूर करेंगे। इस तरह से आप सभी लोग तैयार रहें। ये सारा कार्यक्रम आपकी तलवंडी में बहुत ही उत्साहपूर्वक संपन्न हो। बस आपको एक काम करना है, भगवान महावीर के सामने जाकर के ये निवेदन करना है कि हे परमपिता परमेश्वर महावीर, आप बस इतना ध्यान रखना हमारी गुरु माँ बिल्कुल स्वस्थ रहें। करोगे ना आप लोग? कौन कौन नहीं करेंगे हाथ ऊंचे करना। जो नहीं, आप नहीं करोगी, आप तो करोगी, आप समझ नहीं पाई हो।
सभी लोग करेंगे, और जो नहीं करना चाहता है उनके दीर्घ जीवन मंगल कामना मैं कर लूँगी उनके लिए कि वो स्वस्थ रहें। जो नहीं करेंगे, वैसे तो यह पूरा कोटा ही करेगा, पूरा भक्त परिवार करेगा। कौन चाहता है कि गुरु माँ अस्वस्थ रहें? ठीक है ना। इसलिए आप सभी प्रार्थना करना, और प्रार्थना करोगे तो पूज्य माता जी यहाँ विराजमान होंगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि वो नहीं है तो बिना राजा की प्रजा तो ऐसी है जैसे अभी हम बैठे, कोई मतलब की नहीं है। इसलिए आप सभी लोग, उसके बाद में आहारचर्या होगी। आहारचर्या के बाद में ठीक 12:45 पर यहाँ से एक जुलूस के साथ में पूज्य माता जी को, जहाँ कार्यक्रम है, कहाँ पर है? जवाहर नगर में, जवाहर नगर में एलन में होगा। तो वहाँ पर सत्यार्थ में है ना, तो वहाँ पर माता जी का वहाँ विनयांजलि सभा का कार्यक्रम होगा, जिसमें पाद प्रक्षालन, चित्त अनावरण और शास्त्र भेंट, वस्त्र भेंट, तमाम औपचारिकताओं के साथ में उस विधान को, उस संविधान को, उस विनयांजलि सभा को पूर्ण किया जाएगा। जिसमें हमारे जो अभी सवाई माधोपुर चातुर्मास हुआ था, उसमें जो लोग अतिथि बन कर के आएंगे उनका सम्मान भी होगा। अभी हम स्टेशन पर होकर के आए हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन लोगों ने रखा था और बहुत ही व्यवस्था अच्छी करी थी। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसी, लेकिन बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ में 5 दिन का गणधर वाला विधान उन्होंने संपादित कराया है। मैं उनकी बहुत बहुत यहाँ पर भी प्रशंसा कर रही हूँ। और कोटा की बात तो यही है कि जब कोई कार्यक्रम तलवंडी कराता है, जब अपने में आ जाता है तो वो कार्यक्रम ना भूतो ना भविष्यति कहावत को सिद्ध करता है। ये भी कार्यक्रम अब आपके बीच में है, इसको भी हमें यही मोहर लगानी है। इसके लिए सब एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को तालीम देंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आप सबके लिए, कितने सर्दी में कितने धैर्यता से आप मेरे अनबुझे शब्दों को सुन रहे हो। देखना आप, मैं आपकी प्रशंसा कर रही हूँ। कितनी सर्दी है, फिर भी बहुत शांति से बैठे हो, कोई उठ कर के नहीं जा रहे हैं। लेकिन बैठे थोड़ी रहोगे, जाओगे तो सही ना। जाओगे क्या आप लोग? हैं? जाओगे क्या? अरे बोलो तो सही कुछ। वापस जाओगे क्या? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता कि जो जहाँ से आया है वो वहीं जाए। बुद्धिमान तो वो होता है जो जहाँ से आया है वहाँ ना जाए। तो आप कहाँ जाओगे? हैं? मंत्री महोदय कह रहे हैं हम तो घर जाएंगे। अरे घर तो जाओगे, हम भी घर जाने की बात कर रहे हैं, हम भी घर की तैयारी कर रहे हैं। घर जाएंगे, लेकिन कौन से घर जाओगे? अपने जाओगे या दूसरे के जाओगे? किस में जाओगे? अपने घर जाओ। कहाँ पर है आपका घर? एड्रेस है क्या कोई उसका? उस घर का कोई एड्रेस नहीं है मित्रों। जिस घर पर आप जाओगे वो आपका घर नहीं है। जिस घर पर हम जाएंगे, जिस घर पर हमारे तीर्थंकर गए हैं, वो उनका अपना घर है, वो कभी जुदा नहीं होगा। इसलिए आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। आप सभी को परमात्मा असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता प्रदान करता हुआ आपके चेहरों की इस मुस्कान को कभी न छीने, आपको मुस्कान बांटता रहे। हर देरी पर खुशियों का अंबार रहे। हर देरी का हर एक सदस्य सफलताओं में आगे बढ़ता चला जाए। आपकी तलवंडी फलती फूलती रहे। दिन रात इसके अंदर सौंदर्यता का समावेश होता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को एक बार निकालोगे क्या? और जिनको सर्दी लगे वो कोई बात नहीं, वो अंदर ही रखें। और नहीं लगे तो एक बार ऊंचे कीजिए अपने आप दोनों हाथों को, दोनों हाथों को ऊंचा कीजिए और लगाइए जयकारा। जौरे तीर्थंकर महावीर स्वामी की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणेश श्रोमणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद् जैन धर्म की। बोलिए।